हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो है उसके क्या स्टेटमेंट है भाई, व्हाट कर्व्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन फॉर। ये वाली जो आपकी इक्वेशन है ये किस कर्व को रिप्रेजेंट करेगी फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा लोगे तो उसके लिए क्या क्या डिफरेंट कर्व्स आएंगी, आपको ये वाली चीज़ शो करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले इसको कंपेयर करो जर्नल इक्वेशन ऑफ कोनिक से। ठीक है, जर्नल इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होती है आपकी, ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, पीछे वाला ही प्रोसेस बिल्कुल सेम। ए बी सी एफ जी एच इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, क्या आएगी देखो। क्या होती है जर्नल इक्वेशन ऑफ कोनिक, जर्नल इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होती है आपकी, ए एक्स स्केयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्केयर प्लस 2fx प्लस 2gy। देखो f के साथ आपका आता है y और g के साथ आपका आता है x प्लस c इज इक्वल टू 0। करो कंपेयर और क्या आएगी इसमें, a की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट a, तो कितनी है a की वैल्यू आपकी यहाँ पे 1। अब देखो एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होगा आपका वो किसकी वैल्यू आएगी 2h की, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका हाफ आएगी। h कितना आ गया आपका 1। बी वाई स्केयर का जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा आपका b, तो वाई स्केयर का कोफिशिएंट क्या है आपका 1 प्लस लैम्डा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 प्लस लैम्डा। अब देखो f की वैल्यू क्या आएगी आपकी, जो y का कोफिशिएंट होगा, y का कोफिशिएंट कितना है आपका 2 लैम्डा, तो 2f की वैल्यू 2 लैम्डा, तो जो f की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी यहाँ पे लैम्डा आ जाएगी, f इज इक्वल टू लैम्डा। अब देखो 2gx, x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या है आपका 2g, लेकिन यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, x का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो इसका मतलब g इज इक्वल टू 0 और c कितना है आपका यहाँ पे -1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या निकालोगे अब डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है आपकी ए बी सी प्लस 2f g h माइनस ए एफ स्केयर माइनस बी जी स्केयर माइनस सी एच स्केयर। कर दो इन सब की वैल्यू पुट, वैल्यू जब पुट करोगे और सोल्व करोगे तो वो क्या आएगा भाई, जस्ट वैल्यू पुट करके आपको क्या करना है सोल्व। डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, डेल की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये आएगी आपकी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा। क्या किया हमने, ए बी सी इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करके डेल को कैलकुलेट किया, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ से माइनस डेल लैम्डा इंटू 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कैलकुलेट करते हो, ए बी माइनस एच स्केयर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए और बी की वैल्यू कितनी 1 प्लस लैम्डा 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा माइनस एच स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 1 आएगी, तो यहाँ से कितनी आ गई ए बी माइनस एच स्क्वेयर की वैल्यू लैम्डा। अब देखो अब आपके पास आएंगे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए, एल लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लोगे उनके लिए क्या आएंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट कोनिक आएंगे। देखो कैसे आएंगे, देखो बच्चों जो डेल होगा आपका इसके ऊपर दो केस होते हैं, कौन से, या तो इस डेल की वैल्यू क्या आएगी 0 या इसकी वैल्यू कितनी आएगी नॉट इक्वल टू 0। अब देखो इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है लैम्डा के ऊपर, तो ये 0 कब कब होगा, या तो लैम्डा 0, अगर लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी तो देखो डेल भी 0 हो जाएगा। और दूसरा केस क्या है आपका, अगर लैम्डा की वैल्यू -1 आ जाए तो -1 ये और 1 ये कितना बन जाएगा 0, उस केस में भी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0। अब देखो दूसरा और केस क्या क्या है इसके, पहला केस आपने क्या लिया, लैम्डा की वैल्यू क्या हुआ आपकी ग्रेटर देन 0। देखो लैम्डा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो ये चीज़ भी पॉजिटिव, और ये यहाँ पे 1 प्लस लैम्डा ये भी पॉजिटिव, तो इसमें जब 1 ऐड करोगे तो ये भी पॉजिटिव, कहने का मतलब ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, डेल्टा की वैल्यू आएगी आपकी लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 यानी कि नॉन जीरो,
नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि आपने लैम्डा क्या लिया है, ग्रेटर देन जीरो, जीरो नहीं लिया। आपका किस किस केस में डेल जीरो बनेगा भाई? या तो आपका लैम्डा जीरो हो, या आपका लैम्डा क्या हो, -1, या तो क्या हो आपका लैम्डा जीरो, या क्या हो आपका लैम्डा -1। उस केस में आपका डेल क्या बनेगा, जीरो बनेगा। अब आपने क्या लिया है, लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ना तो इसकी वैल्यू जीरो ना इसकी वैल्यू -1। तो इसका मतलब जो डेल होगा हमेशा क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, नॉन जीरो रहेगा। अब नॉन जीरो रहेगा इसका मतलब क्या आएगा, ये क्या क्या केस बनेंगे इसके, या तो इलिप्स बनेगा, या हाइपरबोला, या पैराबोला। अब वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका इसके ऊपर। ए बी माइनस एच स्क्वेयर कितना है आपका, लैम्डा। लैम्डा को आप क्या लेके चले हो, पॉजिटिव। इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, ए बी माइनस एच स्क्वेयर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है आपका, अगर ए बी माइनस एच स्क्वेयर ग्रेटर देन जीरो हो तो आपका जो कोनिक बनेगा वो क्या बनेगा, एलिप्स। ठीक है, आया ये वाला केस समझ में। अब देखो दूसरा केस, दूसरा केस क्या लेके चलोगे आप। दूसरे केस में आपने मान लिया कि लैम्डा की वैल्यू है वो नेगेटिव है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव है तो लैम्डा की वैल्यू -1 भी हो सकती है। अगर लैम्डा की वैल्यू -1 ले ली तो क्या बन जाएगा, जीरो। लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव, और दूसरा आपने क्या ले लिया साथ में कि लैम्डा नॉट इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि अगर -1 ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। -1 के अलावा आप कोई भी वैल्यू ले लो, डेल हमेशा क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। देखो अब डेल नॉन जीरो, और ए बी माइनस एच स्क्वेयर कितना आ जाएगा, ए बी माइनस एच स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है आपकी, लैम्डा के इक्वल, और लैम्डा क्या लेके चले हो आप, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो क्या केस आ गया आपका, डेल नॉन जीरो और ये नेगेटिव, तो इस केस में आपका क्या बनता है, हाइपरबोला। ठीक है, ये आ गया। अब देखो अब क्या क्या केस आएगा आपके पास, केस थर्ड क्या आएगा, देखो केस थर्ड क्या आएगा भाई। केस थर्ड में आपका क्या है कि अगर आपका लैम्डा कितना आए, -1 आ जाए। नेगेटिव तो है लेकिन अगर -1 आ जाए तो उस केस में आपका क्या बन जाएगा, ये डेल्टा ही जीरो बन जाएगा। डेल्टा क्या बन जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि लैम्डा की वैल्यू जैसे ही -1 पुट करोगे यहाँ पे तो डेल कितना बन जाएगा, जीरो। जब डेल्टा आपका जीरो होता है तो उस केस में आपकी क्या बनती हैं, लाइंस बनती हैं। अब वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी कि वो पैरेलल बनेंगी, इंटरसेक्टिंग बनेंगी, या परपेंडिकुलर बनेंगी, वो आपकी डिपेंड करेंगी इसके ऊपर। किसके ऊपर, ए बी माइनस एच स्क्वेयर के ऊपर। अब देखो लैम्डा को आप -1 लेके चले हो, ए बी माइनस एच स्क्वेयर की वैल्यू आपकी लैम्डा, तो इसका मतलब ए बी माइनस एच स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इसका मतलब क्या हुआ, ये आया आपका लेस देन जीरो। तो ये वाला जब केस होता है आपका, तो आपके पास जो कोनिक बनेगा वो क्या बनेगा भाई, वो बनेगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब रह गया आपका फोर्थ केस। केस फोर्थ क्या बोलता है आपका, लैम्डा क्या हुआ आपका, जीरो। जब आपका लैम्डा जीरो होगा तो डेल्टा कितना आएगा आपका, जीरो। और ए बी माइनस एच स्क्वेयर भी कितना आ जाएगा, क्योंकि ये किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल। लैम्डा को आपने क्या ले लिया, जीरो, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा आपका, जीरो के इक्वल। इस केस में आपका क्या बनता है कि डेल्टा जीरो हो, डेल्टा जीरो इसका मतलब लाइंस। लाइंस कैसी, ए बी माइनस एच स्क्वेयर के ऊपर डिपेंड करेंगी। अब ये वाली चीज़ भी जीरो, तो लाइन कैसी बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन। ठीक है भाई, आया समझ में। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लेना। इसी के साथ जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है वो कंप्लीट हुआ। ओके।